नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको सेकेंड ईयर होम साइंस पढ़ाने वाली हूँ। एमए सेकेंड ईयर वालों का पेपर सेकेंड है बच्चों, होम मैनेजमेंट। और हम लोग होम मैनेजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जिसमें मैंने 2 प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बजट से क्या लाभ प्राप्त होता है, बजट का क्या लाभ होता है आपके जीवन में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पेपर में भी आ सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा वॉच करें। 2 प्रश्नों को लिया है, दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि आपकी टीचर आपके लिए इतना करती हैं तो आप भी एक लाइक तो अवश्य कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और जिन बच्चों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें क्या था, बजट के प्रभाव, जो बजट है उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में मैंने पढ़ाया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा मैंने अभी बताया कि 2 प्रश्न हैं। पहला हमारा, किसी भी परिवार की आय किन बात पर निर्भर करती है। जो एक फैमिली की आय होती है, इनकम होती है, वो किस बात पर निर्भर करती है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो है क्या बच्चों, किसी भी परिवार की आय कितनी होगी, या इस पर निर्भर करती है कि पहला है धन कमाने वालों की संख्या। क्या होगा? धन कमाने वालों की संख्या। क्योंकि एक फैमिली में यदि जैसे संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर कई लोग धन कमाते हैं, और एकांकी परिवार है, हो सकता है किसी किसी फैमिली में अक्सर है कि माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये ज्ञात होना चाहिए धन कमाने वाले की संख्या क्या है, परिवार की आय की बातों को सबसे पहले क्या है, धन कमाने वालों की संख्या। तो परिवार में एक व्यक्ति कमाता है तथा उसका उपभोग परिवार के सदस्य, समस्त सदस्य करते हैं। मान लो एक फैमिली है, उसमें एक व्यक्ति कमा रहा है और उसका उपभोग सभी सदस्य कर रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक है आय कम होगी। तो स्वाभाविक है क्या होगा, आय कम होगी। कितना भी पैसा होगा, यदि एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा, दैनिक जीवन में भी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए वो धन भी कम हो सकता है। पर यदि परिवार में एक से अधिक व्यक्ति कमा रहे हैं, एक से अधिक सदस्य कमाते हैं, तब परिवार की आय अधिक होगी और उस घर में बचत भी होगी। नेक्स्ट हमारा बच्चों, नौकरी या व्यवसाय का प्रकार। जी हाँ, क्या होता है बच्चों, किसी परिवार की आय में यदि नौकरी या व्यवसाय का प्रकार पता हो तो बातों पर निर्भर करता है, परिवार की आय नौकरी और व्यवसाय की बातों पर निर्भर करता है कि वो उस परिवार की आय के लिए नौकरी है या व्यवसाय है। तो यदि नौकरी या व्यवसाय ऐसा है जिसमें होने वाली आय, वेतन या लाभ अधिक मात्रा में है, तब एक कमाने वाले व्यक्ति की आय भी काफ़ी होती है। अगर मान लो आपके यहाँ बिजनेस है, तो बिजनेस से बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है, तो एक ही व्यक्ति यदि काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो इससे ही भी आपके परिवार के लिए इतना धन काफ़ी होता है। और पर यदि व्यक्ति का वेतन थोड़ा सा है, तब क्या होगा बच्चों, व्यवसाय प्राप्त लाभ मात्रा कम है, तो एक से अधिक कमाने वाले होने पर भी आय कम पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों, शिक्षित अशिक्षित परिवार। इसके बाद हम लोग देखेंगे बजट के लाभ। तो अभी बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं क्या है, शिक्षित अशिक्षित परिवार। परिवार शिक्षित होने पर विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है। यदि एक शिक्षित महिला है तो वो अपने ही विवेकपूर्ण ढंग से ही और उसी हिसाब से क्या करेगा, धन का व्यय भी करेगी और संपत्ति आय विधियों द्वारा आय में वृद्धि भी कर लेगी और बचत भी कर लेता है। किंतु जो अशिक्षित परिवार होने पर उचित मात्रा की आय का भी अपव्यय कर देते हैं। अगर अशिक्षित फैमिली है तो उसमें काफ़ी भी धन हो, तब भी उस धन का व्यय हो जाता है। फिर उसके बाद है, परिवार अपने जीवन चक्र की किसी अवस्था से गुजर रहा है। जो परिवार है ये भी मायने रखता है परिवार की आय को, आय के ऊपर, क्योंकि जब परिवार का जो जीवन चक्र है किस अवस्था से गुजर रहा है, उसके व्यय उस पर
भी निर्भर करते हैं। क्या निर्भर करते हैं? परिवार की आय। और राष्ट्र की आय क्या है बच्चों? यदि राष्ट्र की उच्च आय जो आय है तो प्रति व्यक्ति आय की भी उच्च होगी। अगर राष्ट्र की आय क्या है, प्रश्न बनता है, यदि राष्ट्र की आय उच्च है तो प्रति व्यक्ति की भी आय उच्च होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, इसके बाद जो सदस्य इस कार्य में कुशल हो, जिसे यह सुविधाजनक लगे, उसे यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। जो आय की इनकम की सही ढंग से सही तरीके से व्यय कर सकता हो उसे ही ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्योंकि धन व्यवस्थापन मूल्यांकन है तो धन व्यवस्थापन प्रक्रिया, योजना, कार्यान्वयन और समय पर्याप्त लचीलापन तथा सुविधा वाली होनी चाहिए। क्योंकि मूल्यांकन के समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि परिवार के सदस्य की आवश्यकताएं पूरी हुई हैं या नहीं और दीर्घकालीन लक्ष्यों के हेतु प्रावधान किया गया है या नहीं। यह भी मायने रखता है परिवार की आय पर। नेक्स्ट हमारा बच्चों, पारिवारिक बजट से क्या लाभ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पारिवारिक बजट से लाभ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा बच्चों, वास्तविकता का ज्ञान। जी हाँ, वास्तविकता का ज्ञान कराता है। हमारा बजट हमें यह याद दिलाता है कि हमारी वास्तविक आय क्या है तथा हम जीवन पर कहाँ खड़े हैं। हम अपनी सीमा को जान लेते हैं और अपनी चादर के अनुसार पैर फैलाते हैं। जैसे कहा नहीं गया है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाए, नहीं तो फिर पैर खुल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को भी आय को भी, जितनी आपकी आय है उसी हिसाब से अपनी आवश्यकताओं को भी रखें सीमा के अंदर, नहीं तो क्या होगा, आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। जिसका लाभ यह होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छा में अंतर करना जान जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इच्छा तो आपकी बहुत कुछ है पाने की, पर आपकी आवश्यकता उससे कम है और आपकी इनकम कम है, तो आप अपनी आवश्यकताओं अपने इनकम के हिसाब से रखें और अपनी इच्छाओं को व्यक्ति तोड़ देता है। नेक्स्ट है बच्चों, अनावश्यक व्यय पर रोक लगाने में सहायक। जी हाँ बच्चों, बजट द्वारा हमें अपने पॉकेट की सही जानकारी हो जाती है। हम यदि अपने जैसे कि घर का बजट तैयार कर लिए हैं 1 महीने का, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, इतना मेरे पास धन बच रहा है, अर्थात मेरे पॉकेट मनी इतनी बच रही है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि जो हमारे अनावश्यक व्यय हैं उन पर रोक भी लगा सकते हैं। अगर और जैसे कि अर्थात अपनी आय का सही ज्ञान होता है और तब हम अपने उस आय में अपने आवश्यक व्यय पूरे करते हैं, जिससे क्या होता है, अनावश्यक खर्चे से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, धन व्यवस्थापन प्रक्रिया सिखाता है। जी हाँ, यह लाभ विशेषकर उन परिवारों के लिए है जिनकी आय सीमित है। बजट उन्हें इस सीमित आय में आय व्यय के संतुलन रखने की प्रक्रिया सिखाकर धन व्यवस्थापन सिखाता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है दीर्घकालीन लक्ष्यों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक। जो सफल बजट का एक भाग होता है, एक भाग भविष्य होता है, उसके लिए बचत है तो जो कि भविष्य के दीर्घकालीन लक्ष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन बनती है। जो लक्ष्य हमारा होता है, जैसे कि अब मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, उनका शादी ब्याह करना होगा और भी, यही आपके दीर्घकालीन लक्ष्य होता है जिन्हें पूरा करने में ये उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण आय के प्रति जागरूकता। ये भी बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने व्यय के हेतु आय की पूर्ति करने हेतु हम किस प्रकार अपनी बुद्धि, कला, कौशल द्वारा संपूर्ण आय के विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके प्रति ज्ञान जगाता है। तो आई होप बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।